Can you believe me? I have created this car poster using Canva free account. Whatever tools I have used in creating this car poster is available in the Canva free also. So first of all, my name is Rajesh. I am a Canva creator and Canvastor. Welcome to the car poster design series. ये है एपिसोड नंबर 3 जिसमें मैं कार के पोस्टर को डिजाइन करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। तो इस वीडियो में इस कार पोस्टर को क्रिएट करेंगे और मैं आपको हर एक चीज इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, कहाँ से आपको कलर कैसे पिक करना है, फॉन्ट कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे फ्री टूल का यूज़ करेंगे इस कार पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। सब कुछ इन डेप्थ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ सिखाऊं जो ज़रूरी है इस कार पोस्टर को डिज़ाइन करने के लिए। तो आप इस वीडियो को स्पीड अप करके देख सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द कैनवा स्क्रीन और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है A4। दिस वन डॉक्यूमेंट साइज पोर्ट्रेट 8.5 इंटू 11 इंच आर्टबोर्ड साइज को यूज करेंगे इस पोस्टर को क्रिएट करने के लिए। सो डिजाइन करने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक साथ एकुमुलेट करके रखा हूँ ताकि इजी हो मुझे आपको हर एक प्रोसेस को बताने के लिए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो कार इमेज में यूज करता हूँ वो कहाँ से लाएं। तो देखो ये जो डिजाइन बना रहे हैं ये पोर्से कार के लिए बना रहे हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे पोर्से की वेबसाइट पे। यहाँ पे अब यहाँ पे बहुत सारे जितनी भी पोर्से की कार की वैरायटी है सब मिल जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे मेनू पे जाना है, देन 911 और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कैरेरा कैब्रियोल्ट। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो तो। इसको क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देखो सबसे फर्स्ट पे ही हमें ये वाला इमेज मिल गया जो कि हम यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और नीचे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। मेन पार्ट इज दिस वन दैट इज कॉन्फ़िगरेटर। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लो या इसी पे वन क्लिक कर लोगे तो आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देखो कि किसी भी कलर का आप कार को क्रिएट कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दिस कॉन्फ़िगरेटर। रेड कलर बनाना है तो रेड कलर आप बना लो, ब्लू कलर में जो भी कलर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन पॉइंट टू सैंपल से जाके भी आप अदर कलर में चूज कर सकते हो। मैं अभी कलर जो यूज़ कर रहा हूँ दिस वन दैट इज़ कार्टेगना येलो मेटलिक। तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के अलग अलग एंगल से कार के इमेजेस को ऑलरेडी पोर्से द्वारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो जैसे देखो इस इमेज को, इस मेन इमेज को हम यूज़ करेंगे टू हाईलाइट दिस थिंग। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये ऑलरेडी जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो इमेज जो भी है वो आपको हाई क्वालिटी में इस वेबसाइट से मिल जाएगा और आप अपलोड करके यूज कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट दिस वन इमेज, दिस जो कि पीएनजी फॉर्मेट में है विथ शैडो, लेट मी शो यू द शैडो आल्सो, जस्ट दिस वन शैडो। तो इसको यहाँ से ही एवं में आपको ये इमेज दिख रहा था, जस्ट इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। सी ये विथ शैडो आपको ये इमेज मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपका इमेज डिफरेंट है, मतलब मेरा देख रहे हो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये डाउन है। तो इसके लिए मैंने फोटो एडिटर टूल का यूज़ किया है। जस्ट गो टू द एडिट ऑप्शन, एडजस्ट, एंड इफ़ यू सी हियर मैं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के साथ प्ले किया हूँ ताकि मेरा कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखे। सो आप भी फोटो एडिटर टूल का यूज कर सकते हो किसी भी इमेज को इन्हेंस करने के लिए, ब्राइटर बनाने के लिए। वॉट एवर यू कैन डू विद द फोटो एडिटर टूल। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। इफ़ नॉट, अगर आप सीखना चाहते हो इसको डिटेल में, नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन इट। लेट्स मूव टू द वीडियो वंस अगेन। तो यहाँ पे ये सारे इमेज जैसे कि आप देख सकते हो कॉन्फ़िगरेटर में ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया, सारे इमेज आपको यहाँ से मिल जाते हैं। जस्ट फॉलो द लास्ट स्टेप जो भी मैंने आपको बताया है। नाउ आपके पास भी मेरे जैसा ये कार के इमेजेस हो गए। अब यहाँ पे ये होगा कि हम कार के पोस्टर को डिज़ाइन करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लाएं, क्या डिज़ाइन बनाएं। तो उसके लिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ पिंटरेस्ट को। तो पिंटरेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया है कार पोस्टर, यहाँ पे टन्स ऑफ आपको पोस्टर मिल जाएंगे। आप उनको देखो, एक्सप्लोर करो ये कैसे क्या है। देखो ये पोस्टर जैसे आपको दिख रहा है दिस वन, इसको मैंने यूज़ किया है, इसको एज़ ए इंस्पिरेशन यूज़ किया है टू डिज़ाइन माय पोस्टर। जैसे आप देखो ये फ्रेम को कुछ इस तरीके से पुट किया है, कार को ऐसे पुट किया है, पोर्ट्रेट टेक्स्ट ऐसे लिखा है। बट मैं क्या करूँगा, मैं एज़ इट इज़ इस पोस्टर को नहीं क्रिएट कर रहा हूँगा। मैं अपना क्रिएटिविटी लगाऊँगा, मैं अपनी थिंकिंग स्किल्स लगाऊँगा, मैं अपनी इमेज को, अपनी टाइपोग्राफी, हर एक चीज़ मैं अपने थॉट प्रोसेस से यूज़ कर रहा हूँगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे कार के पोस्टर मिल जाएँगे, जैसे ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे आपको केवल इंस्पिरेशन लेना है। मैंने यहाँ से इंस्पिरेशन क्या लिया कि हम एक फ्रेम को पुट करेंगे,
कार को कुछ इस तरीके से पुट करेंगे जिसमें अच्छा सा शैडो होगा और बाकी टेक्स्ट डिटेल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो ये इंस्पिरेशन आपको समझ आ गया कि इंस्पिरेशन लेते कैसे हैं। ओवरऑल किसी भी डिज़ाइन में जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसको आप अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट करो। कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कैसे डिज़ाइन में इंक्लूड करना है, भाई अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो प्रैक्टिस करो, एज इट इज़ डिज़ाइन बना के देखो, फिर आप दूसरा कुछ सोचो कि और मैं क्या कर सकता हूँ और बेटर और अलग, या मेरा डिज़ाइन में कुछ कमी है, जैसे इस डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है बट मुझे लगा कि इस टेक्स्ट को अगर मैं कुछ अलग तरीके से रखता हूँ तो और ज़्यादा क्रिएटिव दिखेगा, और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। मुझे दिखा कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को मैं अपने एंगल में अपने अलग तरीके से मैं पुट करूँ तो वो और बेहतर दिखेगा। कलर को मैंने चेंज किया अपने कार के हिसाब से, ये टेक्स्ट को चेंज किया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपको इंस्पिरेशन तो ले लिया, अब उसको आप अपने डिज़ाइनिंग स्किल से कैसे उसमें इंक्लूड करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको बैठ के सोचना होगा। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है कि आप इंस्पिरेशन ले पा रहे हो बट आप डिज़ाइन ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी होगी। आपको एक आइडिया क्लिक किया, स्टार्ट कर दो डिज़ाइनिंग। जैसे अब मैं यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूँगा, ये कार के इमेज को यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं और कलर वाइट चेंज करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको यहाँ पे मिडिल में ला लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें फ्रेम को ऐड करना है, तो कैनवा में कैसे ऐसे फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्स में जाके सर्च करोगे तो वैसा फ्रेम नहीं मिलेगा जो कि एंगुलर टाइप में हो, तो इसके लिए आप फ्रेम मेकर टूल का यूज कर सकते हो, जिसका यूज करके आप अपने हिसाब से अपने फ्रेम को डिजाइन कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा हूँ, आई बटन में वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, ठीक है। तो कैसे, अब मैं एक बेसिक सा बता देता हूँ। आपको एफ सेक्शन पे जाके फ्रेम मेकर सर्च करना है, जस्ट इस पे क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ग्रिड कॉलम को 8 कर देना है, समथिंग लाइक दिस, ताकि कम हो जाए। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो समथिंग इस तरीके से, इसको यहाँ पे इंक्रीज कर लो और यहाँ तक। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिख रहा है बट ऐसे। अब क्या है, अभी इसमें अगर देखो इंस्पिरेशन में तो कुछ इस तरीके से एंगुलर ये फ्रेम को पुट किया हुआ है, हम भी एंगुलर ही पुट करेंगे लेकिन आगे हम कुछ चेंजिंग करेंगे। देन बैक टू डिज़ाइन। अब इस फ्रेम को हम अपने हिसाब से प्लेसिंग करेंगे, जस्ट इस तरीके से इंक्रीज कर लेता हूँ साइज़ को और इसको सेंटर में पुट करते हैं। देख रहे हो आप सेंटर, यहाँ पे लाइन, ये जो एक मिडिल में पिंक कलर की जो लाइन आ रही है, इससे पता चल रहा है कि हमारा फ्रेम जो है सेंटर में है। अब इस कार की इमेज को थोड़ा सा और यहाँ लाते हैं, इसको फ्रंट में ला लेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब क्या है कि फ्रेम का नीचे का कॉर्नर इसमें छुप गया ना। अगर आप इंस्पिरेशन देखो तो इसमें जो कार की इमेज को है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, सेम इसी टाइप का हम भी इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से। तो आप जैसे देखो ये इमेज है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको जस्ट डुप्लीकेट करेंगे और इसमें मिडिल में प्लेस करेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं। अब ये देखो हमें क्या करना है, पोर्ट्रेट टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। इस डिज़ाइन में क्या था, पोर्ट्रेट टेक्स्ट ये पीछे तक की तरफ था बट हम थोड़ा सा अलग प्ले करेंगे। पोर्ट्रेट टेक्स्ट को यहाँ पे मिडिल में इस तरीके से रख दिया। अभी आप देखो कि कलर जो है हमारा इस कलर से मैच नहीं कर रहा है, तो वंस अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एडिट में जाओ और यहाँ से एडजस्टमेंट को आप प्ले करो। या आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपने इस पे ऑलरेडी, इस वाले डिज़ाइन पे ऑलरेडी आपने एडजस्टमेंट कर दिया है, कलर को एडजस्ट कर लिया है, जस्ट पिक दिस कॉपी स्टाइल, क्लिक कर दो, कलर चेंज हो गया। और इस पे क्लिक करके अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फ्रेम में इंक्लूड किया है। तो इसके लिए क्या करो, जस्ट डुप्लीकेट करो और इसमें इंक्लूड कर दो लाइक दिस। थोड़ा सा इसके साइज़ को हम इंक्रीज करते हैं, एडजस्ट करते हैं और प्रॉपर। अब प्लेस करने के बाद से आपको क्या करना है, जस्ट राइट क्लिक करना है और इसको लॉक कर देना है। लॉक क्यों करना है, अगर लॉक नहीं करोगे तो ये इसमें जाके इंक्लूड हो जाएगा और हम जो चाह रहे हैं जिस तरीके से इसको इंक्रीज करके, जस्ट इस तरीके से साइज़ इंक्रीज करो। इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हम कार को साइज़ को कितना एडजस्ट प्रॉपर कर पा रहे हैं। सेम इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि एज़ इट इज़ जैसे फ्रेम में है उसी शेप का आपको यहाँ पे कार को पुट करना है, तो ये टाइम टेकिंग थोड़ा हो सकता है और बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा क्रिटिकल है कि इसको प्रॉपर एडजस्ट करना। जूम करके आप एडजस्ट करो, समथिंग लाइक दिस। अभी ये तो फिलहाल लाइट चली गई इसलिए वो बल्ब बंद हो गया, सो डोंट वरी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर एडजस्ट कर लिया है और इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 47 है, इसको और ज़्यादा कम कर लेते हैं जिससे कि बैकग्राउंड में मर्ज हो जाए। अराउंड 7 सही है। अभी आपको ये पूरा कंप्लीट दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कलर के बारे में बात कर लेते हैं ताकि ओवरऑल हम डिज़ाइन को और इनहेंस कर सकें। जस्ट सेलेक्ट दिस। अब कलर कैसे चूज करना होता है, मैं बेसिकली किसी भी पोस्टर को क्रिएट करता हूँ तो जो भी इमेज मैं यूज कर रहा होता हूँ उसी के कलर के अराउंड में प्ले कर रहा होता हूँ। इससे क्या होता है, ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेहतर दिखता है। और ये कलर थ्योरी में भी है कि अगर आप पोस्टर कोई डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप उस इमेज से ही आप कलर पिक करते हो तो आपकी
पोस्ट जो है, आपका जो डिज़ाइन है वो बेटर दिखेगा और वो एक प्रोफेशनल डिज़ाइंस में कंसीडर होता है। और वैसे अगर आप चाहो तो अदर कलर भी चूज़ कर सकते हो, बट आई पर्सनली लव दिस कि किसी भी इमेज से कलर को पिक करके उसी से हम पोस्टर को क्रिएट करें। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, गो टू दिस कलर ऑप्शन, और यहाँ पे जैसे आप देखो कि यहाँ पे 2 कलर है, एक डार्क ग्रे पिंक है और एक डार्क ग्रे है। तो हम ये डार्क ग्रे जो कार में है उसको हम यूज़ करेंगे लाइक दिस। अब ये देखो इमेज इन्हेंस हो रहा है पहले से, ठीक है। अब नाउ हमारी बारी आती है यहाँ पे एक कुछ और प्लेस करने की, ताकि ओवरऑल हमारी डिज़ाइन अट्रैक्टिव दिखे। तो हम इसमें यूज़ करेंगे एक रोड को। इसके लिए हम एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे रोड, फोटोज़ में जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब देखो फ़ोटोज़ आपको सर्च करना आपके टोटल ओवरऑल पेशेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंस के साथ वेट करते हो और स्क्रॉल करते हो। जितना ज़्यादा अगर आप कैनवा को एक्सप्लोर करोगे, इसकी लाइब्रेरी इतनी वास्ट है कि अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको अच्छे-अच्छे इमेजेस मिल सकते हैं। तो मैं बेसिकली किसी भी डिज़ाइन को बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, अलग-अलग एंगल से इमेजेस को फाइंड करना, अलग-अलग कीवर्ड से इमेजेस को फाइंड आउट करना। तो अगर ये नहीं मिल रहा तो जैसे रोड टनल सर्च कर लो। अब यहाँ पे टनल्स टाइप में इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके का इमेज चाहिए, रोड टनल, इसी को मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ से नहीं मिल रहा फिर कीवर्ड से क्लिक करो। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ग्रे स्केल रोड इंडिया। तो यहाँ पे देखो इस इमेज को मैंने यूज़ किया है, दिस वन। तो इसको ज़ूम कर देंगे, इससे बैक में इसको सेंड कर देते हैं। लाइट आ गई। खैर इसको मिडिल में प्लेस करते हैं, पोजीशन पे जाते हैं और इसको सेंड करते हैं सेंटर में। तो समथिंग इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं। अब आप देखो कि ये जो है एवोब में, हमारे इमेज के एवोब में आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे इमेज ब्लेंडर। पहले वाले एपिसोड में भी मैंने इमेज ब्लेंडर यूज़ किया है, सेकंड वाले एपिसोड में भी, इसमें भी हम इमेज ब्लेंडर टूल का यूज़ करेंगे। जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज ब्लेंडर और इसमें जाएंगे लीनियर ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप देखो नीचे की तरफ ये ब्लेंड हो रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। जस्ट इस तरीके से जाओ, इसको नीचे की तरफ ऐसा करना है कि जस्ट हमें क्या हो, रूट शो हो, एवोब का ना शो हो, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। अब इसके ट्रांसपेरेंसी से आप प्ले कर सकते हो, स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज करके देख सकते हो, आपको जैसा भी चाहिए। आप जस्ट उसके बाद से एडजस्ट करके सेव कर लो। जैसे ही आपका इमेज ब्लेंडर सेव करेगा आपको नोटिफिकेशन ऐसे आ जाता है, और ये जो इमेज है ये आपको यहाँ पे अपलोड सेक्शन में मिल जाएगा। जस्ट अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आपका इमेज ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। आप कभी भी इन फ्यूचर यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसके वो थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं साइज़ को, और इसको भी मिडिल में हमें रखना है, समथिंग लाइक दिस। बाद में और भी चेंजेस जो करना चाहो आप कर सकते हो, बहुत ईज़ी है, ठीक है। अगर सपोज़ अगर आपका एडजस्टमेंट इमेज का यहाँ पे बेहतर तरीके से नहीं हुआ है तो वंस अगेन आप इमेज ब्लेंडर का यूज़ करो और उसको ब्लेंड करो। जितना ज़्यादा आप माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा आप छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको दिख रही है कि यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, उसको ध्यान दोगे तो आपका पोस्टर ओवरऑल बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। नाउ इफ यू सी आवर इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन में हमने कुछ इस तरीके से पिक किया था। अब यहाँ पे मैं इंस्पिरेशन में केवल फ्रेम और प्लेसिंग ऑफ द इमेजेस मैंने पिक किया। अब यहाँ से ही स्टार्ट होगा, जैसे आप देखो कि रोड का इमेज हमने पुट किया, और अब आगे का जो भी कुछ होगा मैंने उसको थॉट प्रोसेस से इंक्लूड किया है। आप भी अपने थॉट प्रोसेस से धीरे-धीरे जब आप यहाँ पे इंस्पिरेशन पे एक्सप्लोर करोगे, आप देखोगे डिज़ाइंस को, तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम टेक्स्ट को पुट कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी टेक्स्ट को ग्राउंड पे लिखा हुआ है। सेम बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएँगे, आप एक्सप्लोर करो और उसको अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड करो अपने डिज़ाइन में। तो यहाँ पे नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए ग्राउंड पे हम लोग यूज़ करेंगे टाइपग्राफ ऐप का। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा हूँ। आई बटन में वीडियो आपका इंतज़ार कर रहा है, आप इस वीडियो के बाद से देख लेना। अभी के लिए फ़िलहाल देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सर्च करना है टाइपक्राफ्ट, दिस वन, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे टेक्स्ट पे हम लोग टाइप कर लेंगे पॉज से। अब देखो यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट लिख रहा हूँ ये कैपिटल लेटर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल कैपिटल में बोल्ड अगर लेटर रहता है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखता है। शॉर्ट में भी आप लिख सकते हो, मतलब कैप्स लॉक ऑफ भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके इस टेक्स्ट को लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, बिराइडियर वुड हैवी 1 2 3, जस्ट इस पे सेलेक्ट करेंगे। कलर को यहाँ से चेंज कर लेंगे वाइट, और यहाँ पे अब टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करना है इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। अब एड एलिमेंट टू डिज़ाइन कर लो। अभी क्योंकि समझ नहीं आएगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस पे परफेक्टली लिखा जा रहा है कि नहीं, प्लेस हो पा रहा है कि नहीं। और अगर हम इस कार को अगर हम फ्रंट में लाते हैं लाइक दिस, तो ऐसा लगना चाहिए कि ये रोड पे ही लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप इस तरीके से रख के अब फिर से इसको एडजस्ट करो, इसी को सेलेक्ट करके, समथिंग लाइक दिस।
एंड अपडेट एलिमेंट पे क्लिक कर दो। अब देखो ये थोड़ा सा और एडजस्ट हो गया, और थोड़ा सा अगर हम इसको इधर रखें और इधर रखें, अपडेट एलिमेंट कर दो। अब ये आपको अपडेट करके बार बार देखना होगा कि कहाँ पे आपका ओवरऑल डिज़ाइन जो है, मतलब ये जो टेक्स्ट है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फुली रोड पे ही रखा हुआ है। अपडेट एलिमेंट वंस अगेन, नाउ इट्स ओके। अब इसको हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको सेंटर में रख लेते हैं। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा हार्श दिख रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से डिक्रीज़ कर देंगे थोड़ा बहुत। नाउ इट्स ओके। नाउ ऑलमोस्ट हम डिज़ाइन को कंप्लीट कर चुके हैं, जो मेन पार्ट है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे हम और भी बहुत सारे इमेजेस का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। जस्ट गो टू द एलिमेंट्स ऑप्शन और यहाँ पे फ्रेम सर्च कर लेते हैं, और दिस फ्रेम स्क्वायर, इसको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे चाहो तो आप रूलर्स को ऑन कर सकते हो। जब शिफ्ट और आर अगर आप प्रेस करते हो तो आपको रूलर्स मिल जाता है, और इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे अब देखो कि जहाँ पे इस तरीके से ये एक बाउंड्री दिख रहा है रेक्टेंगुलर, इसी पे लाके आपको प्लेस करना है, क्योंकि ओवरऑल हम जो टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, इसी के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं। नाउ अब हम फ्रेम को यहाँ पे प्रॉपर प्लेस करते हैं, जस्ट इस तरीके शॉर्ट कर देते हैं, और इस पे हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं रूलर हटाता हूँ तो आप देखो कि ये डार्क कलर है। अगर हम किसी भी कार को इसमें पुट करते हैं, जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ पे लाके अगर हम इसको इसमें एंटर करते हैं, तो ये जो है थोड़ा इसमें मर्ज हो जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे स्ट्रोक लगाएंगे। जस्ट इसको सेलेक्ट करे रहना है, यहाँ पे जाना है स्ट्रोक स्टाइल पे, और इंक्रीज़ कर देना है अराउंड 2। कलर जो चेंज कर देना है वाइट कलर में। तो देखो कलर में हमने केवल एक कलर यूज़ किया, जो कि ऑलरेडी इस कार के ही कलर से था, और वाइट कलर इज़ द परमानेंट कलर। आपको भी पता है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट यूज़ दैट। अगर आपको स्ट्रोक ज़्यादा लग रहा है तो स्ट्रोक को एक बार फिर से कम कर लो, 1 कर लो। अब जस्ट इसी फ्रेम को डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 इमेज को यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से जो तीनों इमेज है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो पहले वाले में इस इमेज को इंटर कर देते हैं। आप चाहो तो दूसरा भी इमेज रख सकते हो। इसके फ्रंट पार्ट को हम बोनट का शो करेंगे। इस वाले इमेज को यहाँ पे रख देते हैं। इसमें हम लोग व्हील शो करना चाहते हैं। जस्ट मैं जूम करके दिखा दूँ, दिस वन। व्हील को प्रॉपर एडजस्ट कर दो, तरीके से और इंक्रीज़ कर लो लाइक दिस। और हमें एक और इमेज बचा है, दिस वन। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप इस सीट को शो करना चाहते हो, जब आप जो कार का रूफ है उसको, तो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लो। अब उसके बाद से हम एक रेक्टेंगल लेंगे। आपको जाना है कलर के ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमें कलर जो यूज़ करना है, दिस वन। अब ये कलर जो कि ऑलरेडी आप देख रहे हो कार में ही है, इसको जस्ट यहाँ पे इस तरीके से, अब इस कलर को, इस रेक्टेंगल को हम लोग क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे टेक्स्ट को, इसके डिटेल्स को, कार के स्पेसिफिकेशन को हम लिख सकें। जस्ट पोजीशन पे जाएंगे और इसको बैक में इस तरीके से सेंड कर देंगे। इसको एडजस्ट यहाँ तक कर लेते हैं। रोलर्स मैं ऑन कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू। और यहाँ पे देखो, ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच में ही प्लेस होए ये। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा हम डिक्रीज़ कर देते हैं लाइक दिस। यहाँ पे डिटेल्स अब हम धीरे धीरे ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा कार का डिटेल्स। ये जो डिटेल्स है ये मैं वेबसाइट से ही पुट किया हूँ, और यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं। इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। नाउ इट्स ओके। अब यहाँ पे देखो, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ करें? तो देखो इसके लिए भी एक सबसे बेस्ट तरीका जो मैं कार पोस्टर में यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि वेबसाइट पे जाओ और देखो कि यहाँ पे किस टाइप का फ़ॉन्ट को ये लोग यूज़ करें किसी भी कार को। जैसे अगर आप देखो, ये पोर्शे के लिए ये जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है, समथिंग ये इस तरीके से टर्न है, मॉडर्न फ़ॉन्ट, समथिंग टेक वाइब भी फ़ील दे रहा है, कहीं पे थोड़ा-सा इसका कॉर्नर शार्प है। तो इस तरीके से आपको फ़ॉन्ट को सर्च भी करना है। तो बेसिकली मैं इसमें कैनवा फ्री का नियोटेक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, दिस वन नियोटेक। जैसे आप देख सकते हो, मैं सर्च भी किया हूँ यहाँ फ़िल्टर लगा के। अगर आप कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। कैनवा फ्री में आता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने बस अप्लाई किया है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो नियोटेक रेगुलर, इस फ़ॉन्ट को मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद से जो मेन हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट होता है, ये बोल्ड होता है। जब आप इंस्पिरेशन यहाँ पे लोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कार पोस्टर में ओवरऑल जो भी फ़ॉन्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑल आर बोल्ड, टॉल फ़ॉन्ट, समथिंग ग्रंजी, समथिंग ग्रूवी, सम शार्प एजेस वाले। क्योंकि ओवरऑल कार स्पीड को डिनोट करता है, तो स्पीड के लिए हम लोग, अगर हम ग्रंज, स्पीड, टॉल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, या शार्प एजेस वाले फ़ॉन्ट को यूज़ करते हैं, बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ ए कार। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ tall fonts and also
टेक वाला फ़ॉन्ट के बारे में आपको पता ही चल गया कि मैं वो कहाँ से फ़िगर आउट कर रहा होता हूँ। तो इसको यहाँ पे जो ये 911 इसको मैंने लिखा है, इसको जस्ट मैं यहाँ पे लाता हूँ और कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँगा। इसको जस्ट मैं बैक में सेंड कर देता हूँ लाइक दिस। अब यहाँ पे चाहो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को, जैसे हमने इंस्पिरेशन जो लिया है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इन्होंने डिक्रीज़ किया हुआ है, बट हम नहीं रखेंगे, डिक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ओवरऑल पोस्टर हमारा ऐसे भी अच्छा दिख रहा है। अगर डिक्रीज़ करना चाहो तो गो टू दिस ऑप्शन, थोड़ा-सा डिक्रीज़ कर लेते हैं 911 को, ठीक है? ताकि ये मेन जो नेम है वो हाइलाइट हो। और बाकी टेक्निकल पार्ट को लिखने के लिए जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्निकल पार्ट को ऑलरेडी प्लेस करा हुआ है, ठीक है? इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ कॉर्नर पे प्लेस करते हैं क्योंकि नीचे का पोजीशन अगर आप देखो ऑलरेडी हम लोग फिल कर चुके हैं, तो बचा ये पोर्शन और यहाँ पे हम लोगो को प्लेस करेंगे। लोगो के लिए जस्ट ब्रिंग दिस लोगो, यहाँ पे लाते हैं इसको और रूलर्स मैं ऑन करता हूँ वंस अगेन और यहाँ पे एक छोटा-सा इस तरीके से इसी के साइज़ का, मतलब ये जैसे देखो अगर मैं रूलर्स लाता हूँ समथिंग लाइक दिस। ओवरऑल अगर आप देखो तो हमारा पोस्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक और एड्ज देते हैं, थोड़ा-सा और क्रिएटिव बनाते हैं। इसके लिए हम लोग इस लाइट का यूज़ करेंगे। इसका नाम जो है मैं शो कर देता हूँ। लाइट शार्प नाम है, ये फ्री में अवेलेबल है। जस्ट मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर लूँगा और इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे बहुत माइन्यूटली आपको ज़ूम कर देते हैं समथिंग इट इज़। और जो एंगल में हमने फ्रेम को पुट किया है, ये इसी एंगल पे हम लोग इसको लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। जस्ट रोटेट लिटिल बिट मोर। अब इसको ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है क्योंकि हम लोग जितना कार का ये बैक साइड दिख रहा है ना, उतने पे ही हम ग्लो अप्लाई करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे रखेंगे। जस्ट मैं इसको थोड़ा-सा स्ट्रेट रखता हूँ, लेट्स 0 और इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर लेती है। अभी आप देखो कि ये कार इसके अबव में अगर मैं ज़ूम करूँ तो देखो ये ग्लो अबव जा रहा है, तो हम इस ग्लो को थोड़ा-सा नीचे करेंगे, सॉर्ट करेंगे और सॉरी थोड़े छोटे-छोटे चीज़ों को करेक्ट करने में थोड़ा काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ दैट। ओवरऑल जो डिज़ाइन आपको यहाँ से बन के निकलेगा, वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और आई कैची होगा। सो पेशेंस रखो, आराम-आराम से डिज़ाइन को बनाओ। अब आप देखो लाइट है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तब हमारा डिज़ाइन कैसे दिख रहा है। और मैं अगर फ्रेम को यहाँ पे रखा रह रहा हूँ, अब हमारा डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। सो ओवरऑल आपने देखा कि हमने कैनवा फ्री का यूज़ करके इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉपर ब्लेंड नहीं हुआ है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो इमेज ब्लेंडर पे जाएँगे और वंस अगेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे दिस लीनियर ऑप्शन और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा इधर अबव की तरफ करते हैं और लाइक दिस, इसको अबव रखते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा-सा और इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं साइज़ को, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। और ये जो इमेज है इसको एकदम बैक साइड पे रखना है, सेंड टू बैक कर दो। नाउ ये जो लाइन दिख रही थी वो बेटर हो गया है। सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि हमारा पोस्टर कंप्लीट हो चुका है और एक भी टूल्स हम लोग कैनवा प्रो का यूज़ नहीं किए हैं। सब कुछ कैनवा फ्री में अवेलेबल है। इवन द फॉन्ट्स व्हिच आई एम यूजिंग आर अवेलेबल इन द कैनवा फ्री एंड ऑल्सो दिस फॉन्ट कैनयन कॉफ़ी, ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, इसके लिए ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे। आई बटन में आपका लिंक इंतज़ार कर रहा है, इस वीडियो के बाद उसे देख लेना, ठीक है? बट द गुड पार्ट इज़ कि हम लोग इस ओवरऑल कंप्लीट डिज़ाइन को कैनवा फ्री का यूज़ करके क्रिएट किए हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट गो टू दिस शेयर ऑप्शन, डाउनलोड एंड इंक्रीज़ द साइज़ टू द मैक्सिमम। अब अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लो और जो भी पेज है उसको सेलेक्ट करो, डन करो एंड डाउनलोड कर लो। इस पोस्टर को अगर आप प्रिंट फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो, जस्ट हेड ओवर टू दिस ऑप्शन, पीडीएफ प्रिंट पे सेलेक्ट करो। यहाँ पे जो भी पीडीएफ है उसको सेलेक्ट करो, पेज जो है सेलेक्ट करो और डन करो लाइक दिस, करंट पेज 3 और CMYK के अगर कैनवा प्रो यूज़ कर रहे हो तो क्लिक कर सकते हो एंड क्लिक ऑन डाउनलोड बटन और आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, हैट्स ऑफ टू यू मैन। आप सीखने पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जस्ट कीप लर्निंग और जो मैंने स्टेप्स बताया ना, इसी स्टेप्स को एज इट इज़ फॉलो करो, ऐसे ही डिज़ाइन करने की कोशिश करो। डिज़ाइन करने के बाद से आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो और शेयर कर सकते हो कि दिस इज़ द वर्क व्हिच आई हैव लर्न्ड एंड क्रिएटेड जस्ट बाय यूजिंग योर वीडियो। और अगर आपको ये कार पोस्टर डिज़ाइन सीरीज़ पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर कर दो एंड कमेंट योर क्वेरीज व्हाटएवर यू आर हैविंग। मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए, आइदर बाय क्रिएटिंग वीडियोज़ और व्हाटएवर पॉसिबल आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। तो बस यही था आज के लिए। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग, बाय बाय।